तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब क्या है, मतलब कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस जब आप करेंगे तो 26 आता है। ठीक है, और उसमें से एक नंबर जो है ना, जो दूसरा नंबर का 3 टाइम्स बड़ा है, तो वो नंबर बताइए कि वो दोनों नंबर क्या था। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों का अंतर। मतलब कि हम दोनों के, मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम दोनों के पैसा, मतलब हम दोनों के पास जो पैसा है ना, उसमें 5 रुपया का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप कैसे डिफरेंस निकालें, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा पैसा था उसमें से आप कम पैसा वाला को घटा दिए। मतलब कि मेरे पास ज़्यादा पैसा था, 10 रुपया था, आपके पास 5 रुपया ही था, तो मेरे पैसा में से आप अपना पैसा घटा दिए और बता दिए कि 5 रुपया का डिफरेंस है। ठीक है, उसी प्रकार से डिफरेंस होता है। घटाओ मतलब होता है क्या, कि अगर आपको 6 में से 2 घटाना है ना, तो आपको 4 ही लिखना होगा। ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस में बोलेंगे कि 6 और 2 का डिफरेंस बताइए, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन आपको हम बोले कि 2 में से 6 को घटाओ, तो आप क्या कीजिएगा, -4 लिखिएगा। लेकिन जैसे ही हम पूछेंगे 2 और 6 का डिफरेंस बताओ, तो आप बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, मतलब कि आप 4 लिखिएगा, माइनस का साइन नहीं लगाइएगा। बात समझ में आया। डिफरेंस और घटाओ का मतलब सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस का मतलब समझ में आया आपको। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस क्या है दो नंबर का, 26। तो हम मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वो पहला नंबर हमारा x होगा, एंड अदर नंबर बी वाई। बात समझ में आया आपको। ठीक है ना, मतलब हम मान लिए कि एक नंबर क्या है, x है, और दूसरा नंबर क्या है, y है। बात समझ में आया। और हम ये भी मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y है। ठीक है, कोई ना कोई तो एक बड़ा होगा, एक कोई छोटा होगा, तब तो डिफरेंस निकलेगा ना। तो मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। आप y को भी बड़ा मान सकते हैं, x को भी छोटा मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम तो समझाएंगे तो कोई एक ही चीज़ को मानकर समझाएंगे ना। तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। अब तो बात समझ में आया। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हम दो नंबर तो मान ही चुके हैं कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो हम क्या बताएं कि डिफरेंस कब होता है, जब एक नंबर बड़ा होता है, एक नंबर छोटा होता है, और बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, तो जितना रिजल्ट आता है वही डिफरेंस होता है दोनों नंबर का। ठीक है ना, हम आपको भी कर दिखाए हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर कौन है, x है, तो छोटा नंबर कौन है, y है। तो x में से अगर y को घटाते हैं तो कितना देगा, 26। इक्वेशन नंबर 1। इतना बात समझ में आया आपको, इक्वेशन नंबर 1 बनाना समझ में आया आपको। चलिए अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो आपका एक नंबर उसमें से ऐसा है ना, जो दूसरे नंबर का कितना है, 3 गुना बड़ा है। बात समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें से कौन नंबर 3 गुना बड़ा होगा, x होगा ना। कैसे x होगा, x इसलिए होगा क्योंकि जब y से ही बड़ा x है, तो हम 3 गुना बड़ा का बात करेंगे, तो 3 गुना बड़ा कौन होगा, x ही होगा ना। जो नंबर बड़ा है वही 3 गुना बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, 3 गुना बड़ा है, मतलब कि x है जो y का 3 गुना बड़ा है। तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों का इक्वल करने के लिए क्या कीजिएगा, 3y लिख दीजिएगा, मतलब कि y में भी 3 से गुना कर दीजिएगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इतना बात समझ में आया आपको। मतलब ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब क्या करना है कि हमको देखिए x का डायरेक्ट वैल्यू पता हो गया कि x कितना है, 3y है। तो हम क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो y का वैल्यू आराम से पता हो जाएगा। नहीं समझ में आया आपको बात। चलिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू पुट करना है। तो x, पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन x का वैल्यू क्या है, 3y है, तो 3y लिख दीजिए, और माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से 1y गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3y में से 1y गया तो कितना बचेगा, 2y, यहाँ पे 26। तो देखिए y इक्वल टू 26 बाई नीचे 2 क्यों गया, कि देखिए
जब भी हम लोग इक्वल टू के, या मतलब कहने का मतलब जो ये राइट हैंड साइड होता है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं किसी भी डिजिट को तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इस देखिए इस टर्म को हम इस साइड ले जा रहे हैं, मतलब ये 2 जो है 2 को हम कहाँ ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है ना। नीचे क्यों ले गए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम नीचे ले जाकर उसको डिवाइड में चेंज कर देते हैं, समझ में आया। तो नीचे जाकर के क्या हो गया, डिवाइड में चेंज हुआ। इतना बात समझ में आया, और ये आपको पता भी होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती आपको बता रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे काटिए इसको, मतलब कैंसिल कीजिए, तो 13 दूनी का 26, मतलब y इक्वल टू कितना आया, 13 आया। ये बात समझ में आया आपको। चलिए अब एक काम और करना है, क्या करना है कि हमको एक नंबर तो पता हो गया, उसमें से एक नंबर जो y नंबर था उसको तो हम 13 निकाल लिए, लेकिन x कितना है वो अभी तक नहीं निकाले हैं। तो अब इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप ही सोचिए इक्वेशन नंबर किस इक्वेशन में पुट करना आसान होगा, इक्वेशन नंबर 2 में ना, या y में भी 1 नंबर में पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में हम y का वैल्यू पुट करें। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x इक्वल टू 3y, x और 3 और इंटू वाई की जगह 13 लिखेंगे, तो x इक्वल टू 13 39। मतलब कि हम लोग क्या माने थे, फर्स्ट नंबर को क्या माने थे, x माने थे ना, x का वैल्यू कितना आया 39 आया। और सेकेंड नंबर को क्या हम लोग माने थे, y माने थे ना, मतलब अदर नंबर को सेकेंड नंबर बोल दिए हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर को क्या माने थे, 13 माने थे, ठीक है। और हम लोग ये भी माने थे कि x है ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है किससे, y से, है ना, यही माने थे ना। तो x देखिए यहाँ पे बड़ा है कि नहीं, 13 से बड़ा है कि नहीं x, है ना। तो मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि x बड़ा है y से, है कि नहीं। देखिए 39 बड़ा है कि नहीं 13 से, है ना। चलिए अब इस दोनों का डिफरेंस भी आप निकाल कर देख लीजिए। 39 में से अगर 13 को घटाते हैं तो 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 26 आया कि नहीं, आ गया। तो देखिए ये सब तो हम आपको, इतना जो आपको हम दिखाएं ये तो आपको हम मतलब सेटिस्फाई करने के लिए बताएं, कि हम आपको जो वीडियो में बताए हैं उससे आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ ये वीडियो सही है, ठीक है। लेकिन आपका काम कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक ही, ऊपर से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक बार में तो इसको उतार नहीं सकते हैं, नोट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।